अमरीकी महकमा खारजा के प्रिंसिपल डेप्यूटी तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान खित्ते में हमारे अहम तरीन शराकतदारों में से एक है। हमारा पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी और तजारत के शोबों में ताउन जारी है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना दौरे के दौरान महकमा खारजा के अरकान से मुशावरत के लिए मिले। पाकिस्तान और अमरीका का मजबूत रिश्ता है और हम इसे मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। I have been Chief Justice. I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. Now, if there is been interference in their work, it has not been reported to me. जब से चीफ जस्टिस बना मुझे एक भी जज की मुदाखलत से मुतालिक शिकायत मौसूल नहीं हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा का सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहते हैं, अगर किसी जज के काम में मुदाखलत हुई भी तो मुझे रिपोर्ट नहीं किया गया। मुदाखलत काबिल कबूल नहीं, लेकिन जो वाकयात रिपोर्ट हुए वो मेरे ओहदा संभालने से पहले के हैं। सिंध बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की हिमायत में मुझे लिखा। इंटेलिजेंस एहलकारों के अदालती उमूर में मुदाखलत और धमकियां अदलिया की आज़ादी कम करती हैं। अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ पर और इदारा जाती मुशावरत मददगार साबित होगी। अदलिया में इदारों की मुबैना मुदाखलत के खिलाफ अस्कुत नोटिस पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मोइनुल्लाह बेंच में शामिल। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तरफ खान भी 6 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। नए बेंच में गुज़श्ता तारीख पर समाअत करने वाले जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल नहीं होंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने तहरीरी नोट में खुद को बेंच से अलग कर लिया था। तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। एक सूबा है, वो सूबा जब निकलेगा तो वापस खाली हाथ नहीं जाएगा। वो इमरान खान को लेके जाएगा, इन चोरों की हुकूमत भी गिरा के जाएगा। हमारा हक न मिला तो हुकूमत गिराकर इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। वज़ीर आला केपी की वफाकी हुकूमत को धमकी। अली अमीन कंडापुर का पार्टी के 28वें यौम तासीस पर खिताब। कहा, आज बानी पीटीआई जेल में हमारी आने वाले नस्लों की वजह से हैं। वो जिस खौफ के बुत तोड़ने की बात करते थे वो बुत नौजवानों ने तोड़ दिया। बानी पीटीआई को कैद में रखने वालों की हिम्मत जवाब दे चुकी। अपनी मर्जी के फैसले भी नहीं करा सके। तमाम केसेस झूठे। तोशाखाना में बानी पीटीआई के ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। मैंडेट चोरी करके नाअहल लोग सिर्फ अपने मफाद के लिए मुल्की खजाने पर मुसल्लत किए गए। बानी पीटीआई पर समझौता करने के लिए दबाव नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि बैरिस्टर गौहर अली खान के बयान में कोई सदाकत नहीं। तहरीक इंसाफ इस तरह की बातें सिर्फ अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए कर रही है ताकि दुकान बंद न हो। तहरीक इंसाफ के मोतबर लोगों ने बयान दिए कि कोई डील नहीं हो रही, ना ही कोई राबता हुआ है। अब तहरीक इंसाफ की तरफ से खुद अगर इस तरह के मुतनाज़ बयान आएंगे तो हम इस पर क्या कर राय दें। ये तादाद तमाम तर तो हमारी तर्जुमानी कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की सूबा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की कयास आराइयों की भी तरदीद। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के जब मुझे किसी के खिलाफ फैसला करना पड़ता है तो वो मैं अपने दिल पे पत्थर रख कर करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में इंतकाम का और ये जज्बा नहीं है। लेकिन मेरे लिए भी इतना आसान काम नहीं था। मैं नवाज शरीफ की बेटी थी, 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मेरे लिए ये आसान काम नहीं था। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा। मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा। मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं। वज़ीर आला की कुर्सी तक पहुंचने के लिए आग का दरिया अबूर करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौहंग में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, वज़ीर आला की कुर्सी मेरे लिए आसान नहीं थी। 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मगर मुझे भी खुद को साबित करना पड़ा। अब कोई ये नहीं कह सकता कि वालिद वज़ीर आज़म थे इसलिए मैं वज़ीर आला बनी। पुलिस यूनिफॉर्म पहना तो एहसास हुआ ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ फैसला करना हो तो दिल पर पत्थर रख कर करती हूँ। पंजाब में 7,000 खवातीन पुलिस एहलकार हैं। पुलिस में खवातीन की तादाद बढ़ाना चाहते हैं। लेडी पुलिस एहलकार सुपर ह्यूमन है। खवातीन नरम दिल होती हैं इसलिए माफ कर देती हैं। जालिम के लिए आपके दिल में कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। मजलूम की दादरसी करें और जालिम को इसके अंजाम तक पहुँचाएं।
मिनिस्टर साहिबा पुलिस यूनिफॉर्म में आ गई, ये क्या मजाक हो रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि छोटे बच्चों की तरह शौक पूरा करने के लिए बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज के इस अमल पर जलने और सड़ने की जरूरत नहीं। मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर टोला तनकीद कर रहा। पूरी दुनिया में सरबराहान मुमलिकत यूनिफॉर्म पहनकर अपनी फोर्सेस की इज्जत और तकरीम में इजाफा करते हैं। हुकूमत को बतौर चेयरमैन पीएसी मेरी नामजदगी पर कोई एतराज नहीं। बानी पीटीआई ने 1.5 माह पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए मेरा नाम दिया। शेर अब्दुल मरबत का ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में इज़हार ख्याल। कहा हामिद रजा को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद नहीं किया गया। पीएसी के मामले पर ख्वाजा आसिफ और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की। बानी पीटीआई गैर कानूनी तौर पर जेल में कैद हैं। मुनहरिफ अरकान की पार्टी में वापसी का फैसला सियासी कमेटी करेगी। फवाद चौधरी को वापस आना चाहिए लेकिन पंजाब में लीड नहीं करनी चाहिए। इमरान इस्माइल ने कहा कि पीटीआई को किसी ने भी खुशी से नहीं छोड़ा। मेरी वापसी पर पीटीआई के सीनियर रहनुमा खाइफ हैं। पीटीआई छोड़ने का मुझे दुख है। सियासी पार्टियां और सियासतदान कभी भी खत्म नहीं होते। IPP का हिस्सा नहीं हूं। हुकूमत को शेर अब्दुल मरबत के नाम पर कोई एतराज नहीं। फैसल करीम कुंडी के ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा अपोजिशन का हक है कि वो किसी के नाम दे सकती है। हमारे लिए हर मेंबर कबूल है जिसको स्पीकर मुंतखब करे। सियासी जमातों से बातचीत होनी चाहिए। जमात इस्लामी को पूरे मुल्क में नाकामी का सामना करना पड़ा। एहतजाज से धांधली का रिजल्ट वापस नहीं आता। पाकिस्तान का सोशल मीडिया पूरी दुनिया में आजाद मीडिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM की बुनियाद रखी थी। बानी पीटीआई की बात पर कोई यकीन नहीं करता। अदम एतमाद के मामले पर जनरल बाजवा का किरदार न्यूट्रल था। सुप्रीम कोर्ट का कराची में गवर्नर, CM हाउस, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स समेत सरकारी और निजी इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म। 3 दिन में तमाम तजावुजात खत्म करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। तजावुजात के खात्मे के हवाले से केस की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फायसा ने रिमार्क्स दिए। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। किसी को अवाम के ज़ादाना नक्लो हरकत में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावुजात खड़ी कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी रुकावट है तो हटा दें। वफाकी और सूबाई हुकूमत कानून से बारतर नहीं। वफाकी, सूबाई, मकामी हुकूमतें और इदारे फौरी तौर पर अपने कब्जे को 3 दिन में खाली करें। 3 दिन बाद मुतलका इदारे तजावुजात मिसमार कर दें। इसका खर्चा भी मजाज ऑफिसर की जेब से लिया जाए। अदालत ने तमाम मुतलका और सिक्योरिटी इदारों को अदालती हुक्म की कॉपी भेजने और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाकी इदारों को आगाह करने का हुक्म जारी कर दिया। पब्लिक पर हमले होते रहें और आप महफूज रहें, ये कहां का कानून है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। गैर कानूनी तजावुजात केस में समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। बम हमले हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जगह खाली कर दें, कहीं महफूज जगह चले जाएं। सरकार जहां इंक्रोचमेंट करती है वहां ज्यादा सजा होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल ने इस्तफसार किया कि आप देखते नहीं कहां से आते हैं आप। नेवल रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर और वज़ीर आला हाउस ने फुटपाथों पर भी कब्जा किया हुआ है। मेरे आने से पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी सड़क बंद थी। बताएं रेंजर्स हेडक्वार्टर्स कहाँ है और फुटपाथ कहाँ है। दुनिया में कहीं होता है ऐसा? जाएं अमेरिका और देख कर आएं। अगर ज्यादा डर लगता है तो कहीं रिमोट एरिया में जाकर बैठ जाएं। सिक्योरिटी के नाम पर सड़कों को बंद मत करें। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रियासती इदारों और ऑफिशियल्स के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। हुक्मनामे में कहा कि अदलिया, पाक आर्मी और आर्मी चीफ के हवाले से बयानात अदालती डेकोरम में खलल डालने के मुतरादिफ हैं। ऐसे बयानात इंसाफ की फराहमी के अमल में भी रुकावट का सबब बनते हैं। मुल्ज़िमान रियासती इदारों और ऑफिशियल्स के हवाले से इशारे से भी सियासी, इश्तियाल अंगेज और मुतसबाना बयानात नहीं देंगे। अदालत ने फैसले में मजीद कहा कि मीडिया अपनी रिपोर्टिंग को अदालती प्रोसीडिंग की हद तक महदूद रखेगा। फैमिली मेंबर्स और दूसरे वकला मशीर जो कोर्ट में मौजूद होते हैं वो भी ऐसी बयानबाजी नहीं करेंगे।
پاکستان اور بھارت تجارت کو فروغ دیں، جنگیں مسائل کا حل نہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی کا مشورہ۔ ملک احمد خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بھارت کے ساتھ ہم نے جنگیں لڑی ہیں، لیکن جنگیں ترقی کا راستہ نہیں، ہم پڑوسی ملک ہیں، دو طرفہ تجارت کو فروغ دیں، بات چیت کریں، کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، مگر اس طرح سے نہیں کہ اس کی حیت تبدیل ہو جائے اور ہماری شہ رگ ہی کاٹ دی جائے۔ پاکستان کے دریا آج دریا خشک ہو رکھے گئے، پانی رک گیا ہے، بڑے معاملات پر دو طرفہ بات چیت کرنا پڑے گی، کوئی تیسرا فریق آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ قومی اسمبلی کمیٹیاں پاور شیئرنگ فارمولہ تیار، 26 کی چیئرمین شپ حکومتی اتحاد، 11 کی اپوزیشن کو ملے گی، تمام پارلیمانی جماعتوں کا عددی اکثریت کے تناسب کمیٹیوں کی صدارت دینے کا فیصلہ۔ اسپیکر نے تمام جماعتوں سے ایک ہفتے میں کمیٹی چیئرمینوں کے لیے نام طلب کر لیے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن اور کشمیر کمیٹی کا چیئرمین حکومتی اتحاد سے ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ قومی اسمبلی کی 14 کمیٹیوں کے چیئرمین مسلم لیگ نون، 8 کمیٹیوں کے پیپلز پارٹی سے ہوں گے۔ ایم کیو ایم کو 2، مسلم لیگ کاف اور استقام پاکستان پارٹی کو ایک کمیٹی کی چیئرمین شپ حاصل ہوگی۔ چیئرمین پی اے سی کے لیے صاحبزادہ حامد رضا اور شیر عبد المربت کے نام شامل، زین قریشی کی میڈیا سے گفتگو، کہا مشاورت میں کمیٹیوں سے متعلق فارمولہ طے پا گیا ہے، دونوں طرف سے مطالبات سامنے رکھے گئے، کچھ کمیٹیوں میں حکومت نے دلچسپی ظاہر کی جو اپوزیشن کے پاس ہے۔ JUI کے نور عالم خان کا کہنا ہے کہ مشاورت میں یہ بات نہیں ہوئی کہ کون چیئرمین بنے گا کون نہیں، کمیٹیوں کے حوالے سے آپس میں بیٹھ کر جو شیئر بنایا گیا اس پر ہم نے اعتراض اٹھایا ہے، JUI فے کا اپنا موقف ہے، ہم اس پر چلیں گے، کسی کوئی اور پارٹی کے موقف پر نہیں چلیں گے۔ طارق فضل چودھری نے کہا کہ پی اے سی کی چیئرمین شپ سنی اتحاد کونسل کے پاس ہوگی۔ بجٹ اجلاس کے حوالے سے مشاورت ہوئی ہے، کمیٹیوں کی تقسیم اسمبلی میں نمبرز کے تناسب سے ہوتی ہے، امید ہے 7 سے 10 دن کے اندر کمیٹیوں کی تقسیم مکمل ہو جائے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا نسلا ٹاور کی زمین بیچ کر الاٹیز کو معاوضے کی ادائیگی کا حکم، سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں متاثرین کو معاوضے کی ادائیگی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ وکیل نے کہا کہ نسلا ٹاور کے بلڈرز کا انتقال ہو چکا، تاحال معاوضہ نہیں ملا۔ عدالت نے 44 متاثرین کو معاوضہ ادائیگی کا حکم دیا تھا۔ عدالت کی نسلا ٹاور کے پلاٹ کی مارکیٹ ویلیو سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کے ہدایات، لکی اور نسلا ٹاور کی زمین فروخت کرنے کا اشتہار شائع کرانے کا حکم، نیلامی میں آنے والی بولی کی رپورٹ بھی عدالت میں پیش کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ تجوری ہائٹس کس کا ہے، سپریم کورٹ میں گونج، سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں تجوری ہائٹس کے الاٹیز کو معاوضے کی ادائیگی کے کیس کی سماعت، عدالت نے گرائی گئی عمارت کے بلڈرز کا نام پوچھ لیا۔ سماعت چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزہ کی سربراہی میں بینچ نے کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزہ نے کہا کہ عدالت نے 3 ماہ میں متاثرین کو ادائیگی کا حکم دیا تھا، یہ بتائیں بلڈر کون ہے، کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ بلڈر کون ہے، آئندہ سماعت پر بلڈر کا نام بتایا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزہ نے سوال کیا کہ کثیر المنزلہ پروجیکٹ کس کا ہے، وکیل نے بتایا کہ تجوری ہائٹس کا پلاٹ گورنر سندھ کی اہلیہ کے نام پر تھا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا نوٹس گورنر ہاؤس بھیجیں یا کہاں بھیجیں، تجوری ہاؤس کا گورنر سندھ یا ان کی اہلیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، گورنر سندھ کامران ڈسوری کی تردید۔ گورنر سندھ کامران ڈسوری نے کہا کہ تجوری ہائٹس کا گورنر سندھ یا ان کی اہلیہ سے کوئی تعلق نہیں، بے بنیاد خبریں پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کے سامنے اٹھا دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی اویس لغاری سے کراچی میں ملاقات، وزیر اعلیٰ سندھ کا وزارت بجلی کے زیر استعمال ہیسکو اور سیپکو کی کارکردگی پر بھی عدم اطمینان، کہا لوڈ شیڈنگ سے غریب عوام پریشان ہے، ان کو ہیسکو اور سیپکو کی نااہلی پر نہیں چھوڑ سکتے۔ ملاقات میں اویس لغاری نے لائن لاسز اور نان پیمنٹ کے ایشوز اٹھائے، لوڈ شیڈنگ کے خاتمے پر صوبائی حکومت اور وفاق کے درمیان تعاون، صوبائی اور ضلعی سطح پر کمیٹیاں بنانے پر بھی اتفاق۔ نوجوانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم ہے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا آئی ٹی میں خواتین کی خدمات کی پذیرائی کے عالمی دن کے موقع پر اظہار خیال، کہا سعودی عرب کے مختلف اداروں میں خواتین کی بڑی تعداد کام کر رہی ہے،
हजारों डॉलर कमाने वाली बच्चियों से मिलकर खुशी हुई। नौजवानों से बहुत सी उम्मीदें हैं, मुल्क के नौजवानों पर सरमायाकारी करेंगे। डेरा इस्माइल खान, दो मुख्तलिफ वाक़यात में 8 कस्टम एहलकारों की शहादत। आर्मी चीफ की हिदायत पर सीनियर आर्मी कमांडर्स की शहदा के अहलखाना से इनके आबाई शहरों में मुलाकात। बेलौस कुर्बानी के एतराफ़ और इज़हार यकजहती के तौर पर आर्मी चीफ की जानिब से इजहार ताज़ियत। आर्मी कमांडर्स का शहीद कस्टम एहलकारों को खराज तहसीन। अहलखाना से गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अहद, कहा शहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं, इनकी इज़्ज़त और तकरीम हर पाकिस्तानी पर लाजिम है। कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस अमन और आज़ादी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं वो इन बहादुर बेटों की लाजवाल कुर्बानियों के सबब मुमकिन है। बहैसियत कौम शहदा के ख़ानदानों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने प्यारों की कुर्बानियाँ दी। अहलखाना का हिमायत और एहतराम पर पाक फौज का शुक्रिया। पीटीआई के इंतखाबी निशान छिनने का दुख है। इंतखाबी निशान वापस होने में पीटीआई का अपना कसूर है। सेनेटर इसहाक डार का सेनेट में खिताब, कहा अपोजिशन लीडर ने सेनेट में जो बातें की वो 3-4 साल पहले करते थे तो बेहतर होता। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात न होने पर दुख है, लेकिन सवाल यह है कि वहाँ इलेक्शन क्यों नहीं हुए। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था दोबारा इलेक्शन कराएं तो क्यों कानून के मुताबिक नहीं कराए गए। 9 मई को आपने कोर कमांडर हाउस और GHQ पर हमला क्यों कराया? यह आपसे ब्लंडर हुआ। आप सच्चे हैं तो अदालत को मुतमईन करके बेगुनाही साबित करें। हमारी पगड़ी उछलेगी तो पगड़ियां फुटबॉल बना देंगे। सेनेटर फैसल वाफ्टा का सेनेट में खिताब, कहा जब पार्टी सितारों से बनी तो बानी चेयरमैन चांद से बातें कर रहे थे, अपनी नशिस्त पीटीआई को वापस कर दी थी। बानी पीटीआई के लिए अभी तक ना कोई डील है ना ढील है। बानी पीटीआई को मौला जट सियासत ना करने का मशवरा दिया था, बात मान लेते ना तो 9 मई वाला वाक़या भी ना होता। मुझे दुरुस्त बात करने पर पार्टी से निकाला गया। हमारा कसूर यह है कि हम बोलने वाले थे, जो कुछ ऐवान में होता रहा अब नहीं होने देंगे। किसी को हक नहीं देंगे कि वो बाहर से सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट जारी करे। उमर अयूब ने शहबाज शरीफ को रेंट ए प्राइम मिनिस्टर करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि फॉर्म 47 वाला वज़ीर आज़म कहाँ है? यह हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर आई है। मुल्क को मजाक बना दिया गया। हुकूमती बेंचेस खाली हैं, यह गैर संजीदगी की अलामत है। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि यह करना क्या चाह रखे गए? महंगाई और लाकानूनियत बढ़ रखी है। हुकूमत नोट छापेगी और महंगाई बढ़ेगी। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए कोई मुल्क तैयार नहीं। हुकूमत क्लियर करे कि हुकूमत ने वहाँ पर मौजूद 2 अड्डे दे दिए गए। यह हुकूमत ऐवान को बताए 2 अड्डे किसने दिए। उमर अयूब खान का अरकान असम्बली के नाम आरजी कौमी शनाख्ती फहरिस्त और ब्लैक लिस्ट से ना निकालने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। ततारट कहते हैं PNIL और में 1926 नाम शामिल हैं। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में 4842 नाम शामिल। आप हमें एक लिस्ट दे दें, हम स्टेटस अपडेट कर देंगे। इस ऐवान का एक तकद्दुस है, रिवायत है, जब तक आप फहरिस्त फराहम नहीं करेंगे यह अमल कैसे मुकम्मल होगा। अगर ये संजीदा होते तो हमें फहरिस्त फराहम कर देते। कम अज कम आप फहरिस्त तो दें, नामालूम से अपने आप को निकालें। आप नामों के हवाले से हमें मतला करें। कौमी और पंजाब असम्बली के इजलास में गंदम बहरान की गूंज। खुर्शीद शाह ने ऐवान से खिताब में कहा कि मार्च के महीने में गंदम इंपोर्ट करना हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मार्च में सिंध में फसल की कटाई होती है। इस इशू पर जल्द ऐवान को मुतमईन किया जाए। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि वजारत ज़राअत की कमेटी बनने तक स्पीकर साहब से राब्ता करके आर्जी कमेटी बनवा देंगे। पंजाब असम्बली में गंदम खरीदारी बहरान पर बहस। ऐवान का 4 नुकात पर इत्तेफाक। 6 एकड़ तक गंदम खरीदने की पॉलिसी मुस्तरद कर दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि 6 एकड़ वाले किसान से गंदम खरीदते हैं तो बाकी कौन पुरसाने हाल होगा? गंदम इंपोर्ट कैसे हुई, क्यों की गई? किसान धिक्के खा रहा, इसका ख्याल रखें। स्पीकर पंजाब असम्बली ने 3 अरकान पर मुश्तमिल गंदम खरीदारी कमेटी तश्कील दे दी। रोटी 16 रुपए की नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। जिला इंतजामिया का नान और रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तिल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की नान बाई वेलफेयर एसोसिएशन के सदर की दरख्वास्त पर समाअत। रिमार्क्स दिए, तंदूर वालों से पूछा कि आटा कितने का आ रहा, बस लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया।
عدالت کی آئندہ سماعت پر فریقین کو تفصیلی جواب جمع کرانے کی ہدایات، سماعت 6 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ مہنگائی کے چکی میں پسے عوام پر ایک اور بجلی بم گرانے کی تیاری، ذرائع کے مطابق بجلی کی قیمت میں 2 روپے 94 پیسے فی یونٹ مزید اضافے کا امکان، قیمت میں اضافے سے صارفین پر ایک ماہ میں 20 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالخالق اچکزئی کو بحال کر دیا، حلقہ پی بی 51 چمن کے 12 پولنگ سیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم بھی کالعدم قرار، امیدواران کی رضامندی سے معاملہ دوبارہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ جسٹس علی مظہر نے ریمارکس دیے، الیکشن کمیشن نے 12 پولنگ اسٹیشنز کو دیکھا مگر دیگر کو نظر انداز کر دیا، پورے حلقے کی دوبارہ انکوائری کروانا چاہتے تھے، الیکشن کمیشن اپنا کام کر لیتا تو لوگوں کو عدالت نہ آنا پڑتا۔ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا ہم پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی کامیابی کو تسلیم نہیں کر سکتے، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم فارم 45 پر نہیں آئے، اختیار سے زیادہ حاصل کرنے کے جستجو سے پیچھے ہٹ جائے، عوام اور عدلیہ آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، اس چیز کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا، اس الیکشن میں تو دھاندلی کی حد ہو چکی، یہ تماشا ہو رہا چلنے والا نہیں، الیکشن میں پی ڈی ایم میں شامل ہونے والی جماعتوں کو نوازا گیا، فارم 47 چیخ چیخ کر کہہ رہا کہ ہمیں عوام کی رائے نہیں آمریت چاہیے، ہم اکیلے ہی تحریک چلائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 14 گھنٹے ٹرائل چلائے گئے، بیرسٹر گور علی خان اور دیگر کی پریس کانفرنس، دوران ٹرائل ججز کو چھٹیوں پر بھی نہیں بھیجا گیا، یہ مارشل لا دور کا ایک آرڈیننس چلا آ رہا، اگر کسی دور میں کسی کے ساتھ غلط ہو تو غلطی کو دہرانا نہیں چاہیے، خیبر پختونخوا میں بانی پی ٹی آئی کے ویژن کے مطابق حکومت چلا رہے، ہماری کارکردگی ٹک ٹاک تک محدود نہیں، محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ملک کی خارجہ اور داخلہ پالیسیز پارلیمنٹ میں ہی بننی چاہیے، وقت بہت نازک ہے، ملک کے لیے خدارا سب سنجیدہ ہو کر متحد ہو جائیں۔ بانی پی ٹی آئی نے سعودی عرب سے متعلق بیان دینے پر میری سرزنش کی، شیرت المربت کی راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو، کہا میرا نہیں خیال کہ پارٹی میں وزیر اعلیٰ کے پی سے کسی کو تحفظات ہیں، پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں، ایسی خبریں مفروضوں پر مبنی ہیں اور انتشار پیدا کرنے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں، پی ٹی آئی رہنما شیرت المربت کی قصور میں درج مقدمے میں 2 ہفتوں کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی۔ دروازز ہسپتال لاہور میں اربوں کے گھپلوں کا انکشاف، ایک ہی ٹھیکیدار 12 سال تک ٹھیکے لیتا رہا، آڈٹ رپورٹس کے مطابق آغا افضال نامی شخص کی ذاتی 6 کمپنیوں کو 12 سال اربوں کے ٹھیکے دیے گئے، کمپنی مالک 2 ارب روپے کے سرکاری ٹیکسز کا بھی نادہندہ نکلا، ٹھیکیدار نے 5% گارنٹی بھی جمع نہیں کرائی، آغا افضال اپنی مرضی کی کمیٹیاں بنوا کر پیرا رولز کے خلاف فیصلے کرواتا رہا۔